वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। और मेरा नाम आरती है और आज से हम टेंसेस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसकी हिंदी पहचान क्या होती है। तो जिन वाक्यों के अंत में हिंदी पहचान, जिन वाक्यों के अंत में, जिन सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ते है, ये आता है, तो वो सेंटेंसेस किस में होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और हर टेंस का एक अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे ही इसका भी एक स्ट्रक्चर है। और इसकी इंग्लिश की पहचान रहेगी V1 होगा या एस या ES लगा होगा वर्ब के साथ। अब इसकी बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, एस और ES यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। और मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में आपको बताया है कि एस और ES हम क्यों यूज करते हैं, उसके लिए आप मेरी शॉर्ट वीडियो देखिए। अब अगर हमें कोई एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, तो अब हमारा सब्जेक्ट है आई, खाना खाना, टेक फूड, आई टेक फूड, आई टेक फूड। सिंपल हमने ये सेंटेंस बना दिया, आई टेक फूड। अब अगर इसी में हमारा सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और सिंगुलर होता तो हमें एस और ES यूज करना पड़ेगा। आइए इसको भी देखते हैं। अब अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर में से कोई अलग कोई होगा तो हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, आइए ये देखते हैं। जैसे हिंदी में है वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, वह की इंग्लिश क्या होगी? शी टेक्स। अब हमें एस या ES यूज करना है। शी टेक्स फूड, शी टेक्स फूड, शी टेक्स फूड। अगर आई टेक फूड, मैं खाना खाती हूं, तो हमें बोला आई टेक फूड। अब नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है? नेगेटिव में हमें डू और डज मिल जाता है। डू और डज एक हेल्पिंग वर्ब मिलती है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या मिल जाती है? डू और डज में। ये डू डज हमें एफर्मेटिव में यूज नहीं करना है। तो अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में? सब्जेक्ट प्लस डू, डू डज नॉट V1। अब उसके बाद हमें डायरेक्ट V1 लगानी है। अब हमें कोई एस या ES यूज नहीं करना है। प्लस में ऑब्जेक्ट। अब डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा? डू डज, डू। जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डू। अब अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो हमें क्या यूज करना है? डज। तब हमें क्या यूज करना है? डज। अब एक बार रिपीट करती हूं मैं। अब अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल होगा तो हमें यूज करना है डू। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो हमें यूज करना है डज। अब आइए इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। अब देखिए, अगर वही सेंटेंस हमें नेगेटिव में बनाना है, मैं खाना नहीं खाती हूं। अब आई के साथ मैंने क्या बताया था? डू, डू नॉट टेक फूड, आई डू नॉट टेक फूड। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई डू नॉट टेक फूड। अब अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। तो अब ये क्या मेल हो गया, तो अब हम इसके लिए यूज करेंगे ही के बाद मैंने क्या बताया था? डज। ही डज नॉट टेक food, he does not take food, he does not take food।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेट सेंटेंसेस में क्वेश्चन पुट ऑन किए जाते हैं, तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, अब वही सेंटेंस हम रिपीट कर रहे हैं। क्या मैं खाना खाती हूं, क्या मैं खाना खाती हूं। अब आई के साथ मैंने क्या यूज किया था, डू, तो अब इस डू को हम पहले लगा देंगे, आई को बाद में। तो अब देखिए, क्या मैं खाना खाती हूं, क्या मैं खाना खाती हूं, तो अब डू आई टेक, डू आई टेक फूड, डू आई टेक फूड, डू आई टेक फूड। अब इसी का सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, क्या वह खाना खाती है, क्या वह खाना खाती है। ये सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या वह खाना खाती है, क्या वह खाना खाती है, क्या वह खाना खाती है। अब शी के साथ डज आएगा, तो डज को हम पहले लिखेंगे, डज शी टेक फूड, डज शी टेक फूड और क्वेश्चन मार्क। अब हम कुछ और सेंटेंसेस करते हैं इसी से रिलेटेड, और जिसमें हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। अब इन सेंटेंसेस की हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं, वे का ट्रांसलेशन हो गया दे, और मैंने आपको क्या बताया था, ये सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। खेलना, खेलने के लिए प्ले, दे प्ले, आपको यस और यस नहीं लगेगा, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो भी हमें डू या डज यूज करना है वो हमें पहले यूज करना है। तो यू के साथ मैंने आपको क्या बताया था, यू के साथ डू बताया था, क्या बताया था, डू। तो डू को हम पहले लेके आ जाएंगे, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है। अब मम्मी सिंगुलर है, तो कुक के साथ क्या जाएगा, कुक्स, मम्मी कुक्स फूड, बनाती है हमारे लिए, मम्मी खाना बनाती है फॉर अस, मम्मी कुक्स फूड फॉर अस। और यहां पर हम मदर भी यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, मदर कुक्स फूड फॉर अस, मम्मी कुक्स फूड फॉर अस। अब क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं, अब चिल्ड्रन, बच्चे की ट्रांसलेशन क्या होगी, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया था, डू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। सीता क्या है, सिंगुलर, तो गाना गाने के लिए सिंग, तो सिंग्स हो जाएगा, सीता सिंग्स सॉन्ग, सीता सिंग्स सॉन्ग। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर अगर कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर हमारी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था हिंदी सेंटेंसेस में ता है, ती है, ते है आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ता है, ती है, ते से नहीं देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा अगर किसी सेंटेंस में कोई हैबिचुअल एक्शन आ रहा हो, हैबिचुअल एक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हैबिचुअल एक्शन कैसे रिप्रेजेंट होते हैं।
देखो अगर सेंटेंस में ऑलवेज आया हुआ हो, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, वंस ए वीक, ट्वाइस अ वीक, मतलब एवरी से रिलेटेड कोई सेंटेंस आया हुआ हो या इनमें से कोई भी वर्ड उस सेंटेंस में आया हो और आपको जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा हो तो हमें क्या करना है, V1 भरनी है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो उसके साथ S और ES यूज करना है। अब देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आई गो टू टेम्पल डेली, आई गो टू टेम्पल डेली, आई गो टू टेम्पल डेली। अब इसमें डेली वर्ड आया है, ये डेली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कभी भी देखना कि डेली वर्ड किसी और टेंस में नहीं मिलेगा। जैसे ही डेली वर्ड आया है तो हमें इसमें क्या भरना है, गो, मतलब जो भी हमें वर्ब दे रखी हो, जैसे इसमें गो दे रखी है तो हमें क्या भरना है, हमें सब्जेक्ट को देखना है, आई है तो हमने भरना है गो, और अगर एस, ही, शी, इट या सिंगुलर होता है तो हम क्या भरते, गोस भरते। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्या दिखाएंगे बेटा, हैबिचुअल एक्शन। ये सब हमें क्या दिखाएंगे, हैबिचुअल एक्शन। अब कुछ ऐसी बातें होती है जैसे जर्नल ट्रूथ होते हैं, जर्नल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, वो सब किस में इंक्लूड होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो किस में इंक्लूड होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे जर्नल ट्रूथ क्या होंगे, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या आपने कभी सूरज को पश्चिम से या कहीं और से उगते हुए देखा है? ये जनरल ट्रूथ है कि सन कहां से राइज होगा, ईस्ट से राइज होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ किसके अराउंड घूमती है, सन के। तो ये सब क्या है, हमारे जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी कैसे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये सब जो सेंटेंसेस होते हैं, जो जनरल ट्रूथ होते हैं, साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं, नेचुरल ट्रूथ होते हैं, वो सब किस में जाएंगे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब थर्ड वन हमारा क्या आता है, नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर, अब इसको क्लियर करने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी। जो प्री प्लान फ्यूचर्स होते हैं, जो प्री प्लान हमारे फ्यूचर प्लान्स होते हैं, प्री प्लान, जैसे कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी, ये सब प्री प्लान है। मतलब हमने प्लान कर रखे हैं, हमारे नोटबुक में नोट है, हमें पता है कल की हमारी टिकट है, हमें दिल्ली जाना है, और सभी जैसे मैच है कल होना है, वो फिक्स है, ये प्री प्लान फ्यूचर है। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज भी कर सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज करते हैं। तो इस बात पे कंफ्यूज ना हो, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे नेक्स्ट मंथ या कुछ ऐसा आ जाए तो हमें क्या लगेगा कि ये फ्यूचर का टेंस है, ऐसा नहीं है। ये हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे माई बर्थडे कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, अब मेरे बर्थडे की जो डेट है वो फिक्स होगी, मंथ भी फिक्स है, और अगले मतलब वीक में या अगले महीने में मेरा बर्थडे आएगा, वो सब कुछ क्या है, फिक्स है। तो ये क्या है, नियर फ्यूचर है और प्री प्लान फ्यूचर होंगे, और वो किस में इंक्लूड होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब आ जाते हैं पास्ट इवेंट नरेट इन प्रेजेंट टाइम। अब पास्ट इवेंट नरेट इन प्रेजेंट टाइम, जैसे कि हमने बचपन में हमने देखा होगा, ये क्या होता था, रामलीला वगैरह देखने जाते थे, है ना, या फिर कोई भी ऐसा प्ले है, जैसे स्कूल में प्ले होते हैं, ठीक है, उनको वो कौन से इवेंट होते हैं। अब रामायण आज थोड़ी हुई है, रामायण तो बहुत पहले हो चुकी है, या रानी लक्ष्मीबाई है, उसके बारे में कोई प्ले चल रहा है और पीछे प्ले चल रहा है और आगे उसकी कमेंट्री चल रही है, तो उसको हम पास्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको किस में इंक्लूड करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे समझो इस बात को, लक्ष्मीबाई नाउ राइड्स अ हॉर्स एंड लीड्स हिज आर्मी, मतलब लक्ष्मीबाई रेडी है, वो मतलब अपनी आर्मी को लीड करेगी, अब बिल्कुल तैयार है। तो जो कमेंट्री कर रहा होगा वो बोलेगा कि अब वो ऐसा कर रही है और ऐसा नहीं कर रही है। तो ये सब इवेंट्स पास्ट में ना डिस्क्राइब करके हम इनको किस में डिस्क्राइब करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसको रोक दो, 2 दिन और लिखूंगी।